जिस भी वीडियो में तंदूर नज़र आता है ना, इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है कि आपने तंदूर कहाँ से लिया, कितने का लिया, और इसके राड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। गार्डन से हमें एक लेटर मिला था। लेटर तो नहीं, एक पेज था, उसके ऊपर नहीं होता। तो जो मेरा था पहले वो गार्नियर का था, और लास्ट टाइम जब मैं मार्केट गई मुझे इस नंबर में मिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो चीज़ जब तक यूज़ नहीं की होती वो न्यू ही लगती है। एक चीज़ को जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं फिर उसका हमें पता चलता है, और सेम वही चीज़ हम लोगों के लिए इतनी नॉर्मल और कॉमन होती है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो चीज़ नहीं भी हो सकती है। जैसे मेरी वीडियो में मुझे क्वेश्चंस आए थे कि जी आपने वाइप्स कहाँ से लिए। ये बेसिकली क्लीनिंग के लिए आपको वाइप्स मिलते हैं। मैंने ये लिडल मार्केट से लिए थे। ये लिडल मार्केट का ब्रांड है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन और आम सी चीज़ है, आपको हर मार्केट से मिल जाते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए आपको पैकिंग दिखा देती हूँ इसकी। कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। ये मेरे ख्याल से कोई 7-8 यूरो का आपको मिल जाता है लिडल से। इसके साथ 4 पैकिंग में होती हैं, इसके पैक्स होते हैं। इसके अलावा आपको एक बॉक्स भी मिलता है, उसके आप अंदर रख सकते हैं। और बच्चों वाले घर में तो ये मस्ट होना चाहिए। मैंने इसे अपने लिविंग रूम में भी रखा हुआ है कि बच्चे हैं कुछ ना कुछ इधर उधर लगा देते हैं। ज़िद्दी से ज़िद्दी स्टेन्स भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। मेरी किसी बहन ने मुझे लिखा था कि एक्शन मार्केट के ज़्यादा अच्छे हैं, तो हो सकता है एक्शन के भी अच्छे हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करूँगी जब ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके ऊपर सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि आप इससे क्या कुछ क्लीन कर सकते हैं। तुर्किश मार्केट में उनके अपने ब्रांड होते हैं और उनके अच्छे खासे बड़े होते हैं। वो 5-6 यूरो का एक पैक मिलता है और उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने ये सारे वाइप्स डाले होते हैं। मैंने तो जब से ये लिया मेरी ज़िंदगी आसान हो चुकी है। अभी हम किंडरगार्टन जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ज़ावियार के किंडरगार्टन से हमें एक लेटर मिला था। लेटर तो नहीं, एक पेज था, उसके ऊपर चीज़ें कुछ मेंशन थी कि आपने आना है तो वो लेके आना है। तो कुछ कपड़े चाहिए थे, वो मैंने साइड पे किया। जब इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इनके कपड़े, इनकी एक्स्ट्रा सॉक्स और डायपर्स वगैरह ये ख़ुद ही रखने होते हैं। वाइप्स मेरे ख्याल से पहले हैं। तो ये किंडरगार्टन की तरफ से ही बैग है। इसके ऊपर जावू का नाम भी लिखा हुआ है, ज़ावियार। थर्सडे को इसका पजामा उन्हें चेंज करना पड़ा। ट्राउज़र जो इसका अपना था वो इसने गंदा कर दिया, तो ये किंडरगार्टन की तरफ से है, ये उनको वापस करेंगे और अपने जो है ना ये वहाँ पे रखेंगे। तो अभी मैं इनको इसके अंदर फिक्स कर लूँ। बहुत ज़्यादा फुल हो गया, लेकिन कोई नहीं, बस एक दफ़ा किंडरगार्टन पहुँच जाए, वहाँ पे जाके तो इसको खाली करना। तो अभी हम टिफ़िन बना लें अपना। चलें फिर किंडरगार्टन। ये वो लिस्ट है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। जी ये ज़ावियार का। यहाँ पे हमारा बैग जो है वो हो चुका है डन। बस इतनी छोटी एज के बच्चे माँ को कुछ भी नहीं करने देते। अगर आप चाह रहे होते हैं ना कि आप ख़ुद के लिए कोई टाइम निकाल सके, तो यकीन करें बच्चों की मौजूदगी में ये बहुत मुश्किल होता है। बड़े बच्चे तो चलो स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन इतने बच्चे माँओं के हाथ बांधी रखते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह से 3 साल का है। मुझे बहुत ज़्यादा ये आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है सवाल, और मैं इसका अक्सर जवाब भी दे रही होती हूँ। ये किंडरगार्टन जाता है, इसका हमने थोड़ा सा टाइम ही रखवाया हुआ है, तकरीबन 3 से 4 घंटे ये वहाँ पे रहता है। छुट्टी जब भी आती है ना, वीकेंड आता है, तो इसका दिल नहीं चाह रहा था। और जब से मौसम चेंज हुआ, तबीयत भी मुसलसल इसकी ख़राब, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। वो सारे बच्चों के साथ ही ये मिक्स एंड वो सीन चला हुआ है। वीकेंड गुजरता तो उसके बाद इसका जाने पे दिल नहीं चाहता। आज था मंगल, तो इसने मुझे ख़ुद कहा है कि हम किंडरगार्टन चले। तो और मैं ख़ुद हैरान थी कि माशाल्लाह से आज मेरा बच्चा तो खुशी खुशी जा रहा है। बस हमारी तैयारी हो गई है, और जो किंडरगार्टन वालों की तरफ से हमें कहा गया वो वाला कपड़ों वाला थैला उनको पहुँचाना है वहाँ पे। अपनी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो याद रहे, जो किंडरगार्टन होता है यहाँ पे बच्चे जाते हैं 6 साल से कम उम्र। यहाँ पे बच्चों के जाने के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, और मुश्किल से आपको जगह मिलती है। लेकिन जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं ना, उनको आपको नहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती, उनको ये खुशी खुशी जगह देते हैं। इनफैक्ट अगर आप बच्चे को घर रखते हैं तो आप पे वो एतराज़ कर सकते हैं कि आपने बच्चा क्यों घर रखा।
अभी हम ये निकालेंगे डायपर और उधर रखेंगे वॉशरूम में। ये वो एरिया जहाँ पे बच्चों के डायपर्स वगैरह चेंज होते हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जिन जिन बच्चों को डायपर्स लगते हैं उनके नाम है बकेट के ऊपर। मैं ये बात भी इसीलिए मेंशन कर रही हूँ कि जो पेरेंट्स यहाँ पे नए आते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उन्हें ये बहुत बड़ी टेंशन होती है और होनी भी चाहिए। जब सुना जाता है ना कि यहाँ पे इस तरीके से लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, बच्चों को जगह नहीं मिलती, तो बेचारे जो नए लोग आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किंडरगार्टन की बात हो रही है या नॉर्मल स्कूल की बात हो रही है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि स्कूल की क्या पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, या फिर अगर हम नए आए हैं तो हमारे बच्चे को ज़बान नहीं आती तो उसके लिए हमें उसको ज़बान सिखाना पड़ेगी या कुछ भी। आप जब इधर आते हैं ना तो आपका बच्चा स्कूल वालों के हवाले होता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आपका बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो बाद में आप टीचर्स के साथ बात करके आप पूछ सकते हैं, या मज़ीद प्लस पॉइंट है कि आप बच्चे को घर में थोड़े बहुत अगर आप ख़ुद से लैंग्वेज सिखाना चाहें तो वो कर सकते हैं। जब आप एक दूसरे मुल्क में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे परेशानियाँ और टेंशन्स आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिन बातों की आपको टेंशन लेनी चाहिए। तो एटलीस्ट आप इस बात को इतना ज़्यादा सर पे सवार ना करें। हमें ज़ावियार के किंडरगार्टन से कॉल आई कि ज़ावियार की तबीयत ख़राब है, तो अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप उसको किंडरगार्टन से ले जाएँ। इसका माथा गर्म था, थोड़ा बहुत इसको बुखार भी हुआ था, खांसी थी और फ्लू थी, मौसम ही कुछ इस तरह का है। जिस भी वीडियो में तंदूर नज़र आता है ना, इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है कि आपने तंदूर कहाँ से लिया, कितने का लिया, और इसके राड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये जो ऊपर आपको ये चीज़ जो नज़र आ रही है ना, इसके ख़राब होने की सिर्फ यही वजह होती है, इसका ये जो रॉड है ना अंदर, जो इसकी वायर इसको गर्म करती है, ये ख़राब हो जाती है, ये एक जगह से फूल जाती है, जिसकी वजह से हमें तंदूर नया लेना पड़ता है। लेकिन इस बात का आप सबको ही पता है, ऑनलाइन भी आप ये तंदूर ले सकते हैं। कहीं पे आपको 60 यूरो का मिल रहा है, कहीं पे 65 का, कहीं पे 70 का, और कहीं पे तो आपको 45 का भी ये मिल जाता है। जिसका जहाँ पे जितना वो चल रहा है, लोग चला रहे हैं। इसके अलावा मैंने ये तंदूर लिया था आज से, अगर मैं आपको रफली भी बताऊँ ना, तो 6 या 7 साल पहले। मुझे इतना टाइम हो चुका है इस तंदूर को यूज़ करते हुए। और ये तंदूर मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि अपने पैसे पूरे कर गए। इसका रॉड ख़राब हुआ था, इसका रॉड फिर हमने खुद ही लेके, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही इसके अंदर लगा लिया था। अब सवाल आता है कि ये हमने लिया कहाँ से। ये ऑनलाइन मिल जाता है आपको। बसरा फूड एप्लीकेशन जो है, उन्होंने भी ऑनलाइन रॉड लगाए होते हैं, और आजकल गालिबन उनकी कोई सेल भी चल रही है, 11 या 15 यूरो का यहाँ तक वो दे रहे हैं। पहले से उन्होंने इसकी कीमत कम की हुई है। ये आप लेके तो आसानी से ख़ुद भी आप घर में बैठे हुए भी इसका रॉड फिक्स कर सकते हैं। इनकी जो एवरेज होती है ना, वो होती है 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने बाद इनका रॉड जो तंदूर के अंदर पहले से होता है वो ख़राब हो जाता है, फिर आपको नया डालना पड़ता है। और हमारा भी ऐसे ही ख़राब हुआ था। इसके बाद हमने नया डाला और देखे मेरे तंदूर की कितनी बुरी हालत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। अब तो मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ, नान वगैरह बनाना हो, पिज़्ज़ा बनाना हो तो करती हूँ। तो ये इसीलिए इतना आपको ख़राब और मैसी हालत में लग भी रहा है। तो मैंने इसका जो रॉड है ना, वो ऑनलाइन लिया था। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। लंबे टाइम के बाद आज मैं अपना हेयर कलर कर रही हूँ। मेरी रूट्स काफ़ी ज़्यादा ब्लैक निकली हुई हैं। मैं पाकिस्तान से करवा के आई थी। जिस दिन मुझे वापस आना था उस दिन मैंने अपनी सिस्टर से करवाया था कि एक दफ़ा तुम मेरे सारे बाल कलर कर दो, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद आपके जो बाल है ना वो नीचे से रूट्स उसकी निकल आती हैं। और जो मेरा हेयर कलर है ना वो ये वाला है एग्जैक्टली, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, 60। और इसको अगर डॉच में कहा जाए तो ये डुंकल ब्लॉन्ड है, डार्क ब्लॉन्ड कलर है ये। और मैंने ये चीज़ नोट किया कि आप अगर डिफरेंट ब्रांड्स के लेते हैं ना, बेशक आपका कलर नंबर जो है वो इसका सेम ही हो 60, लेकिन आप हर ब्रांड की इसमें जो शेड है ना उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, वो सेम नहीं होता। इससे पहले मैं गार्नियर का यूज़ करती थी, उनका और था, उनका थोड़ा बोल्ड था। लेकिन जो ये मैं यूज़ कर रही हूँ ना इज़ाना, इसका थोड़ा और है, इसका थोड़ा ब्लैक की तरफ जाता है। ये लेने की वजह यही थी, मैं लास्ट टाइम जब मार्केट गई तो मुझे ये कलर नहीं मिला। पता नहीं क्यों इस कलर में हमेशा शॉर्टेज होती है।
मुझे जब किसी और ब्रांड में नहीं मिला तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। मुझे अब तकरीबन 3 महीनों में मैंने वापस आके सिर्फ एक दफ़ा कलर किया, तो उसके बाद अब मुझे लगा अब तो खैर कहीं कहीं से वाइट बाल भी सर में नज़र आते हैं, तो वो ये सोचा कि एक दफ़ा जो ब्लैक रूट्स हैं वो भी थोड़ा हो जाएगा, उन पे भी कलर आ जाए। लेकिन अगर ये चाहे ना कि आपके बाल जिस कलर आप को लेके आप आ रहे हैं मार्केट से वो सेम कलर के हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। ब्लैक बाल होते हैं तो इनको पहले कट डाउन की ज़रूरत होती है और उसके बाद आपके बाल एग्जैक्टली वो शेड पकड़ते हैं। बेशक उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है किस तरह के कलर पे ये इस तरह के आएंगे। खैर आदि मैंने ये पहले यूज़ की हुई थी, पहले भी मैंने रूट्स पे ही लगाया था और इतनी ही इसके अंदर बचा हुआ था हेयर कलर, तो जो मैं अभी अप्लाई कर लूँगी। इसको लगा के आधा घंटा छोड़ना है, 20 से 30 मिनट छोड़ना है। उसके बाद फिर आप अपने जो हेयर्स हैं वो वॉश कर लें। अगर आपके बाल वाइट है ना, ग्रे जिनको कहा जाता है, तो वहाँ पर भी आप कोशिश करें कि लाइटर शेड अप्लाई करें। ये